दोस्तों हर साल टमाटर का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है। 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक चला जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि रेस्टोरेंट और होटल वालों का काम कैसे चलता होगा। दरअसल ये लोग टमाटो प्यूरी का यूज़ करते हैं। अब ये टमाटो प्यूरी होता क्या है, जैसा कि टमाटर की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है तो उसे लंबे समय तक स्टोर किया जाए, इसलिए टमाटर को उबालकर उसकी प्यूरी बनाई जाती है। उसके बाद इस प्यूरी का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों समझ में ये आता है कि मार्केट में टमाटर की डिमांड के साथ साथ टमाटो प्यूरी की भी डिमांड है। अगर आप चाहो तो टमाटो प्यूरी का बिजनेस स्टार्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि टमाटो प्यूरी का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसको बनाया कैसे जा सकता है और साथ में किन किन मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही जानेंगे इस बिजनेस में आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा और आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ आप तक पहुँचते रहे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टमाटो प्यूरी बनती कैसे है। सबसे पहले टमाटर की वॉशिंग की जाती है। टमाटर की वॉशिंग के बाद खराब और सड़े हुए टमाटर को अलग किया जाता है। जो साफ टमाटर है उन्हें क्रश कर दिया जाता है। क्रश करने के बाद इन्हें सॉफ्ट बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग टैंक में डाल दिया जाता है। उसके बाद में इसका पल्प बनाया जाता है। इसके लिए आपको एक पल्पर मशीन की जरूरत पड़ती है। इस मशीन में टमाटर को डालने के बाद जो उनमें एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जैसे कि बीज, टमाटर का छिलका, वो मशीन उसे अलग कर देती है और फ्रेश टमाटर का पल्प बन के तैयार हो जाता है। पल्प को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसमें मिलाए जाते हैं प्रिजर्वेटिव, उसको कहते हैं सोडियम बोनजाइट। उसके बाद इसकी फिलिंग की जाती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि प्यूरी हमेशा कैन में ही आती है और कैन को सील करने के लिए सीमर मशीन का यूज किया जाता है। उसके बाद इन कैन को वॉश करके सुखाया जाता है और कार्टून्स में पैक करके इसे मार्केट में सेल होने के लिए बेच दिया जाता है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि टमाटो प्यूरी किस तरह से बनती है। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा और साथ ही साथ आपको 2 चीज़ भी मैनेज करनी होगी। सबसे पहले आप टमाटर कहाँ से खरीदेंगे, उसको कैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक्सेस करेंगे, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको सेल कैसे करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मत डालिए, आप किसी बड़ी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए जो पहले से इस बिजनेस को कर रही हो और आप उनसे अपने ब्रांड के नाम से टमाटो प्यूरी बनवा सकते हैं। इसमें आपका कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और साथ में आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग। और इस बिजनेस को करने के बाद आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आप किसी भी बड़ी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस बिजनेस को समझ लेते हैं कि ये बिजनेस किस तरह से काम करता है। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहिए या अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करवा के मार्केट में सेल करनी चाहिए, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए होंगी आपको कुछ मशीनें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मशीनें आप कितने प्राइस में और कहाँ से खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्रूट मिल्क क्रश मशीन खरीदनी होगी जिसका मार्केट में प्राइस है 50 से 60 हज़ार रुपये। उसके बाद आपको खरीदनी होगी पल्पर मशीन जिसका मार्केट में रेट है 3 से 4 लाख रुपए। उसके बाद आपको स्टीरर कैटल बॉइलिंग मशीन खरीदनी होगी। यह मशीन आपको मार्केट में 1 से 1.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। फिर आपको जरूरत पड़ने वाली है फिलर मशीन की, इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 8 से 10 लाख रुपए। अगर हम इन सब मशीनों का टोटल अमाउंट देखें तो 16 से 17 लाख रुपए का पड़ जाता है। अब ये सारी मशीनें खरीदने के बाद आप कुछ इक्विपमेंट्स भी खरीदेंगे जैसे कि वॉशिंग टैंक, पंप और भी कई चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इन सभी को खरीदने के लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा और करना होगा। रॉ मटेरियल में आपको टमाटर की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा टमाटो प्यूरी लंबे समय तक खराब ना, उसके लिए आपको कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड करने होंगे जैसे कि सोडियम बेंजोएट। जैसे कई कंपनियां होती हैं जो टमाटो प्यूरी बनाने के लिए सॉल्ट और शुगर भी डालती हैं। इस बिजनेस में स्पेस की बात करें तो आपको 1200 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत पड़ने वाली है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 8 से 10 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं हम इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद आपको FSSAI का लाइसेंस भी चाहिए होगा। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास GST नंबर जरूर होना चाहिए। अब करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की बात। आपको 1 kg टमाटर प्यूरी पर होलसेल में 20 से 25 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। अगर आप डेली के 700 से 800 kg प्यूरी को सेल करते हैं तो आपको 16,000 रुपए का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर हम महीने की बात करें तो आपकी महीने की इनकम 4 लाख के आसपास होगी। आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी और भी बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।